सुप्रभात बच्चों। देखिए, आज हम हिंदी की कक्षा में कृतिका नामक अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। कृतिका नामक अभ्यास पुस्तिका में आप पाठ 1 माता का अंचल पढ़ेंगे। देखिए, माता का अंचल। सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ अध्ययन करिए। देखिए, माता का अंचल नामक पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। पाठ के लेखक हैं हमारे शिवपूजन सहाय। पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय। देखिए, पहले हम कुछ शिवपूजन सहाय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ आरंभ करने से पहले उस पाठ के लेखक कवि के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानना चाहिए। देखिए, इसलिए हम पहले शिवपूजन सहाय के बारे में कुछ जानेंगे, फिर आगे हम पाठ का अध्ययन करेंगे। शिवपूजन सहाय का जन्म उनवास जिले में हुआ था। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम भोला राम था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ पे ये हिंदी के अध्यापक भी बने, किंतु इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने अनेक पत्रिका का भी संपादन किया और इनकी अनेक रचनाएं भी हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग। और देखिए, इसके बाद हम पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सब ध्यान से अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे। हम आपको आज माता का अंचल नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। देखिए, माता का अंचल में सबसे पहले लेखक ने 2 लाइन दोहे के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत किया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। देखिए, लेखक ने कहा है कि जहाँ बच्चे आपस में रहते हैं वहाँ क्या होता है, धमा चौकड़ी। ताल मृदंग का अर्थ यहाँ बाजा बजाना, गाना गाना, अर्थात हंसी मजाक, खूब खेल कूद, नाचना गाना करते हैं। किंतु जहाँ बुढ़ों का संग होता है वो अपनी खर्चे, अपनी जिम्मेदारियों की ही बातें किया करते हैं। आगे देखिए, हमारे पिता तड़के उठकर निपट कर नहा पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना अर्थात उनके साथ लगे रहना। कहने का लेखक का तात्पर्य है कि जो हमारे पिता थे वो सुबह से ही नहा धो लेते थे और सुबह ही पूजा करने बैठ जाते थे और लेखक बचपन से ही अपने पिता के ज़्यादा करीबी थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ हम बाहर ही बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ में नहला धुलाकर पूजा करने बिठा देते। जब वो छोटे थे तो वो माँ के पास केवल दूध पीने के लिए जाते थे, अर्थात केवल पेट भरने के लिए माता से मतलब होता था। उनका ज़्यादा समय अपने पिता के साथ ही बीतता था, इसलिए वो अपने पिता के साथ सोते भी थे। बैठक करते हैं हम, देखो घर में बेटा हमारा जो हाल होता है, ड्राइंग रूम होता है, उसी को हम हिंदी में बैठक कहते हैं। अर्थात वो कहने का तात्पर्य उनका है कि वो रात को भी अपनी माँ के पास सोने के लिए नहीं जाते थे, वो पिता के साथ बाहर हाल में ही सोया करते। और जब सुबह सुबह पिताजी नहा धो के पूजा करने बैठते तो पिताजी उन्हें भी उठाकर नहला धुलाकर अपने साथ पूजा करने के लिए बिठा देते। कुछ हंसकर हम भभूत का तिलक लगाने के लिए उनको दिक करने लगते। देखिए, दिक करना, लेखक ने एक शब्द दिया है, दिक करने लगते। दिक मतलब होता है जिद करना। दिक का अर्थ होता है जिद करना। जब पूजा करते लेखक तो लेखक के पिताजी, तो लेखक क्या करते, उनसे बार बार भभूत लगाने की जिद किया करते और वो कुछ हंस के, कुछ डांट कर, कुछ झुलझुला कर उनके माथे पर भभूत लगा दिया करते। कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते, अर्थात हमारे चौड़े लीलार पे ऐसे करके तिलक लगा दिया करते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने में हम खासे बम बोला बन जाते थे। कह रहे हैं लेखक कि जब हमारे सिर पे भभूत लग जाता था तो लेखक के बाल बड़े बड़े लंबे लंबे थे और जब भभूत लग जाता था तो वो क्या लगते थे, जैसे भोले बाबा स्वयं आ गए हैं, भोला बन के रमते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। उनकी इस छवि को देखकर उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। पर लेखक का असली नाम जो था वो था तारकेश्वर नाथ। उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया, और ये भी अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। पिताजी उनको भभूत लगाते तो उनका जो छवि था वो एकदम भोले बाबा की तरह हो जाता, शंकर भगवान की तरह हो जाता। इसलिए उनके
लेखक के पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे और वो लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी और अम्मा को मैया कहकर बुलाते थे। आगे की पुस्तक देखिए। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईना में अपना मुंह निहारा करते। जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा कर पढ़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने के लिए पोथी के साथ बांध कर रख देते। अब लेखक के पिताजी डेली रामायण का पाठ करते। घर में बड़े बुजुर्ग अक्सर रामायण का पाठ करते हैं, तो बच्चों का उतना पूजा पाठ में मन नहीं लगता। तो लेखक क्या करते, उतनी देर में लेखक आईने में अपना मुंह देखा करते। आईना का अर्थ होता है शीशा। आईना शब्द हमारा उसका हिंदी शब्द होता है शीशा। शीशा देखिए बच्चों, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे भाषा से लिए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलचाल की भाषा में उसे हम प्रयोग करने लगते हैं। वो ऐसे हम प्रयोग करते हैं जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब अंग्रेजी से, उर्दू से वो हमारे हिंदी भाषा में बदल गया है। ऐसे ही हमारा ये शब्द है आईना। आईना में देखा करते। जब लेखक के पिताजी उनकी ओर देखते, जब उनका थोड़ा सा ध्यान हटता, वो देखते कि बच्चे क्या करते, तो ये लोग क्या करते, लजा कर, मतलब हंसकर, मुस्कुरा कर, शर्मा कर हंसने और मुस्कुराने लगते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। एक उन्होंने पुस्तक बना रखी थी, कॉपी बना रखी थी, जिसमें वो पूजा पाठ करने के बाद 1000 बार राम नाम लिखते और राम नाम लिखने के बाद उस पोथी को वो रामायण के साथ बांध कर रख देते थे कि अगले दिन भी वो उसी में राम नाम लिखा करेंगे। फिर 500 बार कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते हुए उन गोली को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। फिर उसके बाद क्या करते, 500 छोटे छोटे टुकड़ों पे, कागज़ के टुकड़ों पे राम नाम लिखते और उसे आटे की गोली में, मतलब आटा गूंथ के उसमें गोली बनाते और गंगा जी की ओर लेके निकल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पे विराजमान रहते। जब वह गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हम बिठाकर झूला झुलाते थे। जब लेखक के पिताजी गंगा जी में गोलियां डालने जाते, तब भी लेखक क्या, अपने बाबूजी के कंधों पर ही बैठकर गंगा जी भी जाते। और जब वो मछलियों को दाना खिलाते, वो गोलियां खिलाते, तो उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे, कंधे से नीचे नहीं उतरते थे। कितनी अच्छी अपने बचपन के दिनों को ये याद करते हैं कि मेरा सारा बचपन का दिन पिताजी के साथ ही बीतता रहता था उनका। और फिर उसके बाद से जब वापस लौटते, तो जो पेड़ की झुकी डालियाँ होते हैं, आप देखते हैं कुछ पेड़ खूब लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उनकी कुछ डालियाँ नीचे नीचे भी होती हैं, तो उस पर बैठाकर लेखक के पिताजी उन्हें झूला झुलाने लगते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हमको पिछाड़ देते। हम उतान पड़ जाते, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते बायां और दाहिना गाल हमारे हाथों को मुंह से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। क्या करते बच्चे, जब वो घर पे आ जाते तो कभी कभी उनसे कुश्ती भी करते थे, पूरा खेलते थे पिताजी के, लेखक के पिताजी लेखक के साथ। तो वो क्या करते थे, कभी कभी कुश्ती भी करते और कुश्ती में वो जानबूझकर हार जाते कि बच्चे और भी उत्साहित होकर, जब हमारे सामने वाला व्यक्ति हारने लगता है तो सामने वाले व्यक्ति की उत्साह बढ़ती जाती है। इसलिए वो बच्चे क्या करते, और भी उत्साह के साथ साथ उनको पछाड़ते रहते, उनके साथ खेलते रहते, उनको हराने की कोशिश करते रहते। और अंत में लेखक लेट जाते पेट के बल और सीधे होके, और उसके ऊपर लेखक चढ़ के उनके मूछें भी उखाड़ते, अपने पिताजी की मूछें भी उखाड़ते। और जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ते, तब वो हंसते हंसते हमारे होठों को मूछे से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर वो क्या करते थे, बच्चों को मूछ छुड़ाकर और उनको चूमा करते थे। और चूमने के फिर जब हमसे खट्टा मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। उसके बाद से लेखक के पिता क्या करते, लेखक के साथ कहते बायां मुंह और दायां मुंह गाल लगाते और वो चुम्बन देते।
बाएं को खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्बन लेते तब अपनी दाढ़ी मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। लेखक के पिताजी भी लेखक के साथ पूरा मस्ती करते। क्या करते, पहले दाहिने गाल का चुम्मा लेते, उसे खट्टा चुम्मा कहते, फिर बाएं गाल का चुम्मा लेते, उसे मीठा चुम्मा कहते, और बीच बीच में बच्चों के जो स्किन होता है, जो त्वचा होती है, वो काफ़ी मुलायम होती है, तो उसमें क्या करते, हल्का सा अपना मूछ भी गड़ा दिया करते। हम झुलझुला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर बनावटी रोने लगते और हम खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। उसके बाद से ये बच्चे जो थे वो झुलझुला कर उनकी मूछें नोचने लगते। इस पर वो बनावटी रोने लगते, अर्थात लेखक के पिताजी झूठ मूठ का आँख मल के रोने लगते और लेखक लोग किनारे खड़े होकर हंसने लगते। उनके साथ हंसते हंसते हम जब घर आते तब उनके साथ ही हम चौक पर खाने बैठते। वो हमें अपने हाथ से ही फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते हैं, इससे वह थोड़ा खाना पर भी समझ लेता, हम बहुत खा गए। आप खिलाने के ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कहते जब हंसते खेलते हम उनके साथ घर आते तो चौक पर, अर्थात रसोई के सामने ही, किचन के सामने ही, रसोई घर के सामने ही बैठकर हम खाना खाते। और खाना में देखिए बेटा, फूल के कटोरे में गोरस और भात, भात मतलब होता है चावल, भात मीन्स होता है पका चावल। एक शब्द है भात। भात हमारा जो शब्द है वो बोली में आता है, अर्थात देसी शब्द है जिसको सभी लोग नहीं समझते। भात का अर्थ होता है पका हुआ चावल, भात का अर्थ होता है पका हुआ चावल। और गोरस का अर्थ होता है गाय का दूध। गो मीन्स होता है हमारा गाय, और रस मीन्स होता है दूध, गाय का दूध। गोरस का अर्थ होता है गाय का दूध। तो गाय का दूध और चावल उनके पिताजी उन्हें खिलाते और ये खाते। उसके बाद मैया भी थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, और मैया क्या कहती कि आप तो छोटे छोटे कौर खिलाते हो, जिसे थोड़ा सा ही खा लेने पे इसका पेट भर जाता है, जब ये बड़े बड़े कौर खाएगा तभी इसके पेट भरेंगे। मैया कहती हैं जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात कहती है मैया कि जब बड़े बड़े कौर अर्थात पेट भर के खाना खाएगा तभी दुनिया की अनेक प्रकार की समस्याओं को, अनेक प्रकार की दुखों को, उलझनों को निपटने का प्रयास कर पाएगा। अर्थात दुनिया में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना मजबूती के साथ कर पाएगा। बेटा देखिए पाठ का इतना भाग इस वीडियो में, आगे का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।